केजरीवाल कुर्सी और कुर्बानी, ये चर्चा आगे लिए चलते हैं और ये सवाल आशुतोष जी आपसे सीधे पूछना चाहती हूं मैं। जो बात केटीएस तुलसी साहब ने कही थी ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है और ये कई लोगों की राय बनती चली जा रही है कि आप एक टकराव की स्थिति जानबूझकर पैदा करके रखना चाहते हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट, दिल्ली के मामले में कम से कम, क्योंकि अगर केंद्र को आप एक विलेन के रूप में जीवित रखेंगे तभी आपकी आगे की राजनीति चलेगी। क्या इस बात में दम है? आशुतोष जी, आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किन्हीं वजहों से शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अन्य मेहमानों का सीधे रुख करते हैं। शोभा जी, सवाल तो ये है ना कि ये स्थिति पैदा होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जन लोकपाल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भावनाएं पूरे देश की जुड़ी थी, और अगर ऐसे मुद्दे पर आप ऐसे टकराव की स्थिति में खड़ी दिख रही है तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है। क्यों ना एक बीच का सुलह का रास्ता निकालकर, अगर वो लाना चाहते हैं बिल, जनहित में तो है, जनता के लिए तो बिल ला रहे हैं वो। देखिए, लोकपाल बिल केंद्र में पार्लियामेंट में पास हो चुका है, नियम बन चुका है, कानून बन चुका है, और दिल्ली सरकार अपना बिल लाना चाहती है तो उसके कोई नियम कायदे कानून है संविधान के हिसाब से, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसके अपने कानून हैं। यहाँ एलजी प्रशासक होता है, दिल्ली सरकार का एलजी प्रशासक होता है, और उसका अप्रूवल ज़रूरी है कोई बिल लाने के लिए, और खास तौर पे वो बिल जो कि केंद्र में लॉ ऑलरेडी है। देश के किसी भी राज्य में अगर वो बिल को लाना है तो केंद्र शासन से उसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है। और अगर हम संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, संविधान को फॉलो नहीं करेंगे और हर राज्य यही चालू कर देगा कि वो अपने नियम कायदे कानून बनाएगा, तो मैं समझती हूँ अराजकता की स्थिति इस देश में आ जाएगी। एक पूरा संविधान है हमारा, और संविधान के तहत जो सही है वो करना चाहिए। उसमें हमें ये जिद क्यों पकड़नी चाहिए कि नहीं हम संविधान को परे रखकर ही करेंगे। हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल आए, और हम तो इसके हमेशा से पक्षधार रहे कि लोकपाल बिल आए। हाँ। और एंटी करप्शन कानून सख्त हो जिससे कि करप्शन को मारा जाए। और कांग्रेस ने, आपको याद होगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ा औजार है करप्शन को लड़ने का, लोकपाल के पहले वो ले आए थे हम। और कहीं भी ये शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस लोकपाल बिल के अगेंस्ट है। हम उसके पक्ष में हैं, पर संविधान को परे रखकर हम कोई कार्य नहीं करना चाहते। संविधान की परिधि में जो कुछ हो सकता है वो करने को हम तैयार हैं। कैप्टन अभिमन्यु, समर्थन करते। कैप्टन अभिमन्यु, मैं वापस एक बार उस सवाल पर आना चाहती हूँ जो दरअसल आशुतोष जी ने पूछा था। वो सवाल बहुत अहम है कि बीजेपी इस मामले पर खड़ी कहाँ है, क्योंकि आप बार बार फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को इतना सीमित कर देना ठीक है? अगर वो एक कानून लाना चाहती है अपनी जनता के लिए, तो अगर सिर्फ आखिरकार होम मिनिस्टर के लालकृष्ण आडवाणी जब उस समय थे तो उनके एक ऑर्डर से ये पूरा मामला आगे बढ़ा है, तो क्या आपका स्टैंड क्या है एक पार्टी के रूप में? अब भी आप वही चाहते हैं? अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती तब भी आप वही चाहते? अंजना जी, कोई भी देश में कानून बनता है, उसके कानून बनने की एक प्रक्रिया होती है, और कानून को एक व्यक्ति नहीं बनाता है, वो भारत सरकार के तरफ से वो कानून बनता है। 12 साल से वो कानून चल रहा है। अगर उस कानून में कोई गलती होती, कोई असंवैधानिक बात होती, तो या तो दिल्ली सरकार या कोई भी व्यक्ति उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या उसको बदलवाने के लिए कोई भी विषय उठा सकता था। मीडिया में भी ये बात आ सकती थी। आज केवल मात्र सनसनी फैलाने के लिए, और मुझे हैरानी हुई कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक टिप्पणी कर दी, मुझे लगा वो बहुत सख्त टिप्पणी है कि वक्त वक्त पर पार्टियों ने संविधान को कुचला है। 67 वर्षों से ये देश आजाद है, 64 वर्षों से भारत का संविधान चला है, इस देश में इमरजेंसी भी लगी है, लेकिन इस देश के व्यवस्था में एक ताकत है कि अपने अंदर आए हुए चोट को, कमी को और प्रहार को वह स्वयं दुरुस्त करने की हिम्मत और क्षमता भी रखता है। तो कहीं पर भी किसी ने प्रहार करने की कोशिश की तो इस व्यवस्था के अंदर वो सुधार करने के तरीके मौजूद हैं।
लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी है ये संविधान से ऊपर होकर के चलना चाहती है, ये संसद से ऊपर होकर के चलना चाहती है, ये नई शब्दावली देना चाहती है कि लोकपाल कानून बना है उसके आधार पर राज्यों के अंदर लोकायुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन ये जन लोकपाल बिल की बात करते हैं। हाँ। और जो 5 जुलाई 2011 को इन्होंने बात की आशुतोष जी ने कि हमको सत्य और तत्व देने वाले अन्ना हजारे जी जो लोकपाल बिल संसद ने बनाया है वो उसको स्वीकार कर चुके हैं। कहा अन्ना हजारे से चल करके ये पार्टी आज दिल्ली में सरकार चला रही है गठबंधन की, लेकिन अपनी धरना की संस्कृति को नहीं छोड़ रही। ये काम करना नहीं चाहते, ये केवल धरना करना चाहते हैं। कोई इनसे पूछे क्या दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार किया? कोई इन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार किया? कोई बिजली की स्थिति में कोई सुधार किया? अरे एक महीने में अपने राज्यों का भी रिपोर्ट कार्ड लीजिएगा अभिमन्यु जी। अरे अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, आप तो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। एक सेकेंड, अरे सर फिर यही प्रॉब्लम है, कॉमा पूर्ण विराम कुछ नहीं तो दे सकते हैं। अरे अंजना जी देखिए, आप इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगी। सर एक सेकंड, आपको बुलाना है आप बुलाए, आपकी मर्जी है। अभिमन्यु जी आप बात नहीं सुनते, आप काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं रहते, ये दिक्कत है आपकी। आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से 1 महीने में आप इनकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वैसे आप भी रिपोर्ट कार्ड मांगिए अपने राज्यों में। अभिमन्यु जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे सवाल को। आप बुलाइए, आप बहस बुलाइए, आप बहस बुलाइए। आप दिल्ली को फोकस हो गए हैं, आप 125 करोड़ लोगों की जनता के मुद्दों को भूल करके केवल मात्र दिल्ली की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक नाटक चल रहा है और देश की जनता का ध्यान भटकाने का एक प्रपंच चल रहा है ताकि लोकसभा चुनाव तक ये ड्रामा चलता रहे, जनता का ध्यान मुद्दों से हटता रहे। आप बुलाइए बहस, हम बहस में जवाब देंगे। हम गंभीरता से प्रशासन के सुधार करने की बात करते हैं, गंभीरता से प्रशासन चलाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक 2 महीने में एक बार भी प्रशासन को लेकर के आम आदमी पार्टी की। कैप्टन अभिमन्यु जी आपसे सिर्फ मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी जिस पर आपने अपनी बात पूरी कही है, लंबी कही है। सवाल यह है कि 4 वक्ता होते हैं बहस में, तो सबके पास जाना पड़ता है, ये मजबूरी रहती है और मुद्दों से हम भटकते इसलिए हैं क्योंकि आप लोग कहीं और चले जाते हैं विषय से। आशुतोष जी एक ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि केटीएस तुलसी जी के उस सवाल का आप जवाब दें। उनका यह कहना है कि संविधान में जब तक बदलाव नहीं होगा या कानून के जरिए नहीं होगा उसको तोड़ने की इजाजत सोली सोराब जी की राय आपको नहीं देती है, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र वर्सेस राज्य एक विलेन बनाकर आप रखना चाहते हैं ताकि ये टकराव की स्थिति बनी रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी राजनीति आगे बढ़ती रहे। इस पर आपका जवाब, छोटा सा ब्रेक पर जाना है। देखिए अंजना जी, जो सवाल केटीएस तुलसी साहब ने उठाया है वो बड़े सम्मानित है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक सवाल ये भी है और वो सवाल इस बात को लेकर ये कि भाई अगर आम आदमी पार्टी की सरकार का कदम अगर असंवैधानिक है तो ये कौन तय करेगा? ये काम भी अदालत ही तय करेगी ना। तो अगर ये बिल को इनिशिएट करना, विधानसभा के अंदर लाना और अगर विधानसभा के अंदर लाना असंवैधानिक है तो इस पूरे कृत्य को अदालत के अंदर ले जाकर उसको असंवैधानिक करार दे दिया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात? यही बात तो मैं तुलसी साहब से कहना चाहता हूं कि भाई अदालत अगर तय करेगी तो अदालत इस बात को तय कर देगी कि गलत है या असंवैधानिक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर बहुत तीव्रता के साथ, आप उस राय के खिलाफ जाना चाहते हैं, बहुत तीव्रता के साथ मुझे लगता है कि आज अचानक जो है वो कैप्टन अभिमन्यु जी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति जो प्यार उमड़ा है, काश ये प्यार हमेशा उमड़ा होता। काश हर बार वो संवैधानिक संस्थाओं की जो तरीके से धज्जियां वो लोग उतारते रहे, चाहे वो संवैधानिक पद है, हमको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से अभिमन्यु साहब मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं देता है। ये आपकी भाषा और शैली हो सकती है, कैप्टन अभिमन्यु जी, पार्टी इस प्रकार का कैप्टन अभिमन्यु जी, व्यवहार मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बीजेपी के नेताओं संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को कितनी इज्जत करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा अरुण जेटली साहब और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से गुजरात के गवर्नर कमला बेनीवाल की बेइज्जती करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गुजरात की सरकार अपने आप को संविधान के ऊपर मानती है। मैं आपको तकलीफ देगी। वक्त की कमी रहती है, आप सबसे निवेदन है छोटा छोटा जवाब देंगे तो सबसे बातचीत हो जाएगी। केटीएस तुलसी साहब सबसे पहले आपके पास आते हुए इस स्थिति में अब क्या हो सकता है? तुलसी साहब। इस स्थिति में जो अधिकार है ये तय करने का कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्डर है
वो इस केस में अप्लाई करता है कि नहीं करता है, उसका अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। जी। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तय करते हैं कोई भी कानूनी सलाहकार से सलाह करके कि ये लागू होता है, तो उनके इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। और अगर ये चाहते हैं कि ये फैसला गलत है और ऐसे करार दिया जाए, तो इनको अदालत जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अदालत जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो सेंटर स्टेट्स के मामले डिस्प्यूट्स होते हैं उनको तय करती है। जी। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बहुत लोकतंत्र और रेफरेंडम वगैरह लोगों की जो पार्टिसिपेशन है सरकार में उसके हक में है। तो आज तक ये जन लोकपाल बिल सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? हम क्यों उसको पढ़ नहीं सकते? उसको क्यों उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते? क्यों लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया जाता? बहुत महत्वपूर्ण आशुतोष जी, मैं चाहती हूँ उसका आप जवाब दें, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चुने हुए उनको भी कॉपियां नहीं दी गई हैं, उनको भी कॉपियां नहीं दी गई हैं, और ये उस ओरिजिनल लोकपाल बिल से जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे थे देश के लिए, उससे बहुत अलग है। डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। ये क्यों भाग रहे हैं पब्लिक डिबेट से? हाँ आशुतोष जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की बात की जा रही है, जब आप रेफरेंडम करें तो आपके ऊपर आरोप ये लगता है आप देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। जब आप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैबिनेट के अंदर लाने के पहले आप लोगों चाहते हैं उसको लोगों के बीच में लेके आए, तो मुझे लगता है कि हमें भी ये बात को तय कर लेना चाहिए कि हम उनको डिक्टेटोरियल बनाना चाहते हैं या उनको अराजक बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर मैं आपको बता देता हूं, जितनी मेरी जानकारी है वो जानकारी इस बात को लेकर पहला ऐसा बिल है जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने आप को रखा है इस जन लोकपाल बिल के अंदर। दूसरी बात, इसमें किसी तरीके की कोई सीमा तय नहीं की गई है कि बाकी के सारे बिल, अगर आप उत्तराखंड का बिल भी ले लें, सारे बिल ले लें, या गुजरात का बिल ले लें, बहुत शानदार बिल है गुजरात का, आप उसको देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरीके की जांच न हो पाई। ये उसमें प्रोविजन है, डाली गई, ये उसमें प्रोविजन है, लेकिन आशुतोष जी पब्लिक डोमेन में नहीं है ये बिल। ये एक दिक्कत है, इस पर आपकी पार्टी को सोचना चाहिए। हाँ या ना में आप दोनों से मैं एक जवाब चाहती हूँ, शोभा जी आपसे भी और अभिमन्यु जी। अगर विधानसभा में ये बिल पेश होता है तो आपकी पार्टी इस पर बहस को तैयार रहेगी, हाँ या ना? शोभा ओझा। संविधान के परिधि में होगा तो कांग्रेस समर्थन करेगी, और संविधान की धज्जियां उड़ाएगा तो कांग्रेस नहीं। कैप्टन अभिमन्यु जी। संविधान, संसदीय मर्यादा और संसदीय परंपराओं के आधार पर विधानसभा के अंदर यह बिल आता है तो निश्चित तौर पर विचार करके इसमें हम अपना सकारात्मक रुख के साथ भ्रष्टाचार के उन्मूलन में अपना सहयोग करेंगे। वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।